दोस्तों अगर हमारे पास खबर आती है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो हमको लगता है कि हमें वो लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा चीर फाड़ एनालिसिस करता हूँ कि कोई भी अगर न्यूज आती है जिसमें आपके ट्रैप होने का खतरा है या वो न्यूज आपके फायदे की हो सकती है, उस स्टॉक को मैं जरूर डिस्कस करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि हमने पंडित जी को लेकर बहुत सारी वीडियोस बना दी, 3 वीडियोस लगातार बनाई। अब हम पंडित जी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, किसी भी तरह के पंडित को लेकर डिस्कशन हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ बाजार की बातें करेंगे। काफी व्यूअर्स को मैंने देखा कि लोगों ने मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट की, सर ऐसा मत कीजिए, आप इस कोल्ड वॉर में मत पड़िए। मुझे समझ में आ गया कि नहीं पढ़ना, मेरे व्यूअर्स को ये पसंद नहीं है, तो आपके लिए मैं इसके ऊपर यही पूर्ण विराम लगाता हूं और मैं इसके ऊपर कोई सेकंड चर्चा नहीं करूंगा। और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाजार की बातें करेंगे। जो अंदाज आपको पसंद है, जो स्टॉक्स आपको पसंद है, स्टॉक्स एनालिसिस आपको पसंद है, वही करने वाले हैं। तो इस कड़ी में मॉर्गन स्टैनले ने एक स्मॉल कैप फाइनेंस कंपनी के अंदर में अपना फ्रेश स्टेक बढ़ाया है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं। तो क्या हमको भी लेना चाहिए? सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे टेक्निकली वो स्टॉक कहां चल रहा है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को क्लब करके जब इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमारे डिसीजंस हमें रिग्रेट नहीं होते। अगर हमने कोई चीज बाय की है और उसकी वजह ढूंढ लेते हैं, स्टॉक नीचे भी आ जाए तो तकलीफ नहीं होती, एवरेज करने के लिए मन होता है। वरना ब्लाइंडली किसी कहने से किसी न्यूज पे अगर बाइंग हो गई तो भैया फिर तकलीफ जरूर होने वाली है। तो यहाँ इस कड़ी में जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इस न्यूज की जो हमें ट्रेड ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिली है, और यहाँ पे लिखा है स्मॉल कैप स्टॉक इन विच मॉर्गन स्टैनले बॉट फ्रेश स्टेक इन Q2 मतलब सितंबर एंडिंग 2024। और उसी कड़ी में हम इस न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनले ने एक स्मॉल कैप शेयर में एंट्री मारी है। 24 अक्टूबर की बात है और इस स्मॉल कैप कंपनी का जो नाम है वो है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। अब देखते हैं कि ये कंपनी क्या हमारे वॉच लिस्ट में हो सकती है। फाइनेंस की कंपनीज का इंडिया में स्कोप होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब फाइनेंसिंग का काम करती है। कोई होम लोन में है, कोई कॉर्पोरेट लोन में है, कोई कंज्यूमर लोन के अंदर में। तो यहाँ पे हर तरह का लोन चाहिए, डिमांड बहुत हाई है हिंदुस्तान के अंदर में, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम ये कि अगर उनकी इंटेंशन खराब हो, है ना, जो कुछ कांड DHFL हाउसिंग फाइनेंस जैसा हो जाए तो भैया कुछ नहीं कर सकते, IL&FS जैसा हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे रिस्क तो बना रहता है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पर ये मान सकते हैं कि अगर मॉर्गन स्टैनले ने एंट्री मारी है तो कम से कम उनकी कंपनी ने कुछ तो सोचा होगा, ये सोच के हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे कमाल की चीज क्या है कि कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू 535 रुपीज की कंपनी अभी चल रही है, स्टॉक चल रहा है 414 के आसपास में। इंडस्ट्री का पी 22 के आसपास में, स्टॉक का पी 11.6 के आसपास में। तो यहाँ पे एक फेयरली प्राइस कंपनी दिखाई दे रहा है, 11-12% के आसपास का रिटर्न कर रही है, जो एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। अब का बात करते हैं P&L की, तो P&L को देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2020 के बाद से, इससे पहले भी कंपनी 5 से 6 हजार करोड़ का, 3 हजार करोड़ के आसपास का बिजनेस करती रही, पर कंपनी यहाँ पे जो बिजनेस है लगातार बढ़ रहा है। 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ और यहाँ 10,688 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। 20-22% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। अभी इसमें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस साल के कुछ 5 महीने अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बिजनेस यहाँ पे कंपनी बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनले ऐसी कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट करते ही होंगे, करते ही हैं डेफिनेटली, जहां पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी अच्छी है और फ्यूचरिस्टिक वो प्लान शो कर रहे हैं। दूसरी चीज देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ना सितंबर से मैच करना चाहिए। सितंबर 2024 को मैच करो आप सितंबर 2023 तक, यहां से बिजनेस बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। बट यहां पे कंपनी ने लॉस शो किया है, जो यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो ये कुछ ज्यादा गड़बड़ सी दिखाई देती। क्यों है? क्योंकि जो अदर इनकम है, अदर इनकम में कंपनी ने 600 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा दिया। अगर ये लॉस नहीं होता, भी लॉस एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, इसको और डिटेल में जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे 582 करोड़ के आसपास का जो लॉस दिखा दिया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में आ गया है। तो हो सकता है ये खाली एक एडजस्टमेंट भर है, आने वाले क्वार्टर में ये वापस ठीक होता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सेप्शनल जो इनकम है, देखिए बहुत ही छोटी सी रहती है और यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस उन्होंने दिखा दिया। तो ये इसको आपको इग्नोर करना होगा या फिर कम से कम एक क्वार्टर के लिए और वेट करना होगा। टेक्निकली इसको देखने की कोशिश करते हैं तो 700 रुपए का इसने हाई लगाया था। 700 रुपए का हाई लगाने के बाद में स्टॉक ने काफी करेक्शन दी है। 682 को हाई था, 682 को हाई लगाने के बाद 300 रुपए, तो यहाँ पे 50% से ज्यादा करेक्शन थी। और अब यहाँ पे उसके बाद दोबारा से जर्क किसने दिया 560 के आसपास का, और उसके बाद में जंप देने के बाद में बाजार दोबारा गिरा 480। तो स्टॉक वॉलेटाइल तो है, पर यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत मशहूर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और साथ में काइंड ऑफ
कप एंड हैंडल पैटर्न, बहुत ही क्लियर तो नहीं है बट कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा जो है, जो एज है, जो सरफेस है कप का, ये हमारा बन जाता है बेस। तो 400 रुपए का जो इसका बेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है। और यहीं पे ही मॉर्गन स्टैनले ने एंट्री की है, जिसका प्राइस 395 रुपीज के आसपास में था। तो मंथली चार्ट सही दिखाई दे रहा है, बायर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट पे थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, डेली चार्ट के ऊपर भी स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। और जब तक ये बड़ी रेंज ब्रेक नहीं हो जाती, स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा। बट अगर आपको एंट्री करनी भी है, आपको इस लेवल पे एंट्री लेना है, तो यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि स्टॉक आरएसआई के 30 के सपोर्ट लेके यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी सूरत हालात में 400 रुपए के आसपास के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें प्लान जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे जो आईएफएल का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बनेगा, उसके लिए हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। 400 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है, ये बिल्कुल ब्यूटीफुली रीड करता है। काफी लोगों को शिकायत थी, भाई पता ना कुछ लोग ना बड़े बदतमीज किस्म के आते हैं वीडियो के ऊपर में, लोगों को तमीज है नहीं, क्यों पता है, नॉलेज नहीं है। कैलकुलेटर शो करता हूं, पता क्या कहते हैं, अरे भाई मार्केट बंद होने के बाद क्यों दिखा रहा है। अरे भाई दिखा रहा है, कमाल करते हो आप लोग यार। ये लाइव मार्केट है, 1 बजा हुआ है, आधे वीडियो लाइव मार्केट में शूट होती है। इसको जो यूज कर रहे हैं उनको पता है क्या चीज है क्या नहीं। आपको पता नहीं हो, ज्ञानबाजी नहीं हो ना, फ्री का ट्रायल लेना, फ्री का ट्रायल ले लिया। अगर मुझे फ्री में बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिल्ली वाले हैं वैसे ही फ्री में बांटते हैं ना, तो आपको फ्री में लेना, आप ले सकते हो। 2-3 दिन का ट्रायल देने में कोई तकलीफ नहीं है, नीचे दिया नंबर है ना, कॉन्टेक्ट करना, टीम आपको हंसते हंसते 2 दिन का ट्रायल दे देगी, ठीक है, खुश। अब यहाँ पे फिर लाइव मार्केट में आप यूज करके देखना इसको। 400 रुपए आसपास का सपोर्ट है, जो कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है 380 से 360 के आसपास में। इसके नीचे खराब होगा स्टॉक, इसके ऊपर जब तक है, अब यहां से वो बुलिश ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। अब एक काम और करते हैं, देखते हैं कि इसकी इक्विटी कितनी बड़ी है, ताकि समझ में आए कि इसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों करे। 42 करोड़ शेयर्स हैं, तो ज्यादा बहुत बड़ी इक्विटी इसकी नहीं है। 42 करोड़ में से पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास 40% है, 40%। और टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 1,58,000 है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, ये माल पब्लिक में नहीं है। बहुत कम रिटेल पब्लिक के पास ये शेयर्स हैं, इसीलिए ऑपरेटर जैसा चाहेगा वैसा घुमाएगा। यहाँ पे प्रमोटर के पास 25% के पास इक्विटी है, एफआईज के पास 30% के आसपास इक्विटी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे एफआईज ने भी थोड़ा सा सेल किया, हल्का सेल किया, पर मॉर्गन स्टैनले ने अभी अक्टूबर में एंट्री मारी है। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर का जो यहाँ पे डेटा आएगा दिसंबर के आसपास, आप जो आप देखेंगे तो वहां पे आपको इसमें दिखाई देगा कि एफआईज ने इसमें री एंट्री की है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा अभी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाइंग है 24 अक्टूबर की है, सितंबर में ये डेटा आपको नहीं दिखने वाला है। तो किसी भी एक क्वार्टर के बेसिस पे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है। तो जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी अहमदाबाद की क्लास को स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हैं। 16-17 तारीख को हम अहमदाबाद में होंगे। अगर आपको सीट्स लॉक करनी है, लॉक कर लीजिए। बाद में आखिरी मोमेंट पे सीट्स हम नहीं करेंगे, और आखिरी के हफ्ते में सीट्स की बुकिंग को क्लोज भी कर देंगे। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास, तो हम अहमदाबाद आ रहे हैं, और काफी सालों के बाद अहमदाबाद आ रहे हैं। बाद में मत कहिएगा कि साहब अहमदाबाद नहीं आते। लखनऊ वाले बहुत मैसेज करते थे, यूपी वाले, है ना। यूपी की क्लास को मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोलकाता क्लास को भी शायद मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई बुकिंग्स नहीं है हमारे पास में। लखनऊ में बुकिंग्स नहीं है, हमारी बुकिंग्स अहमदाबाद और मुंबई में है। तो जिन लोगों ने पेमेंट कोलकाता और लखनऊ की है, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप ये कोई पैसे नहीं कटेंगे, आप अहमदाबाद या मुंबई की तरफ आ सकते हैं, ये आपके लिए प्रोविजन में कर सकता हूं, ठीक है ना। और बाकी चलते चलते अगर आखिरी के दिनों में कुछ बुकिंग सही, तो यहाँ पे दोबारा क्लास करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी के लिए 2-4 सीट्स ऑन है। अहमदाबाद सबसे पहले है 16-17 नवंबर को, मुंबई है 7 और 8 दिसंबर को। सीट्स बुक करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस नहीं है, पेड है। 2 दिन की क्लास है, होटल में क्लास होगी, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्लास करेंगे, लंच करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खूब सारी बातचीत होगी। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपका स्वागत है, सत्ते के लिए आने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं क्लासेस में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।